बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं और उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबको पढ़ना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ये आपके फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट तक को चैलेंज दे सकता है। ये इतना बेहतरीन चैप्टर मतलब कि टॉपिक रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब कि ऑक्सीजन ना रहने पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी से एक और क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो अनऑक्सी श्वसन। और फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्वेश्चन नंबर सेकंड चेंज होता है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन ना रहने पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अनऑक्सी श्वसन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, सेकंड नंबर। देखिए, ध्यान दीजिए, कलम कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चन को पूरे शिद्दत के साथ मन से पढ़िए। रिजल्ट आपके साथ रहेगा और आप अपने रिजल्ट से जरूर खुश होंगे अगर अच्छी से पढ़ाई करते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चन लिखा है लेकिन क्वेश्चन तो 20 का मजा आने वाला है भाई, बने रहिए वीडियो में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे? तो ऑक्सी श्वसन। वो अनऑक्सी श्वसन था, ये ऑक्सी श्वसन होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या होता है? मतलब जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक मतलब रासायनिक ऊर्जा का सभी जगह वाहक कौन होता है? तो एटीपी। ध्यान दीजिए, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अच्छा सेकंड है लेकिन बढ़ते जाएगा क्वेश्चन और एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो इसलिए एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहा जाता है एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। हालांकि देखिए, कोशिका क्या करता है मतलब कि अपनी ऊर्जा उत्पादन के लिए ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करता है और ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखे। तो श्वसन क्रिया के 2 चरण है, एक प्रवास और एक उच्छ्वास। एक प्रवास, यहां पे लिख दे रहा हूं प्रवास, और सेकंड में उच्छ्वास। उसके बाद श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? भाई, ऊर्जा उत्पादन के लिए, जीने के लिए आवश्यक है और ऊर्जा के उत्पादन के लिए श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है। किस लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए। देखिए, किसी का आंसर नहीं लिख रहा हूँ, बोल तो सही रहा हूँ। आपको कॉपी कलम लेके ही बैठना है और लिख लेना है और 1-2 बार वीडियो देखने के बाद सुनते रहिए, आपको हमेशा याद रहेगा। तो श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? जैसे श्वसन लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में पादप CO2 का मतलब कि ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। मुक्त क्या करते हैं? और बाकी जितने भी जीवधारी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। ठीक, तो दोनों तरीके से आप लोग समझिए। अगर पादप के बारे में पूछे कि पादप श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त करते हैं, तो पादप भाई ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो मुक्त क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। और मतलब कि पादप मुक्त करता है ऑक्सीजन और फिर जीव मुक्त करता है क्या? समझ गए? जीव मुक्त करता है कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। अब रहा वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? दो चरणों में बांटा गया है। क्या चरण में? लिख दे रहा हूं, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो प्रक्रिया संपूर्ण हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन, जैसे मानव ये सब जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं, जैसे हम लोग हैं मनुष्य सब। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे जीवाणु हुआ, ईस्ट हुआ, या फिर कहीं कहीं फंगस ही सब हो जाता है, तो वे सब अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया करता है। और अवायवीय मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन लेते हैं उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के आधार पर ये सब बांट दिया गया। श्वसन के आधार पर दो टाइप से बांटा गया है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? अभी समझाया हूँ अवायवीय श्वसन। देखिए बुक का किया है, क्वेश्चन का लंबा चौड़ा एक लिस्ट बना के डाला है ताकि बच्चों को, हालांकि शॉर्टकट में वही सब चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, पूरे बुक का निचोड़ बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर का निचोड़, 20 क्वेश्चन पूरे चैप्टर का निचोड़, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं। अगर 7 चैप्टर है तो 7 दूना 14, 150 में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म। चैलेंज है मेरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं भाई? अभी समझाया अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की प्रक्रिया हो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरणों में होता है? तो पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण वायवीय श्वसन में होता है। ध्यान दीजिएगा, वायवीय श्वसन में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस अंगों से होता है? तो पौधों विसरण प्रक्रिया के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है।